पोकेमॉन स्ट्रेंज जर्नीज के एपिसोड 3 में तुम्हारा स्वागत है, जिसका टाइटल है अनएक्सपेक्टेड फेयरवेल। अब शुरू करते हैं। आखिरी बार हमने देखा एलान इसको चैलेंज करता है अलोला के टाइटल के लिए और वहाँ पे इस मान भी जाता है। दोनों ट्रेनर्स मुकाबला करते हैं और हमको दिखाया जाता है एंड में एलान का मेगा चार्जर एक्स बचा है, वहीं एस का मेलमेटल बचा है। और दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई मेलमेटल ने डायनामिक्स जाइकाटामिक्स कैसे कर लिया, वो भी एलोला के अंदर। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एटनेटस ने डायनामिक्स एनर्जी दी थी एस को, लियोन को। अभी दोनों ट्रेनर्स जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे डायनामिक्स का यूज कर सकते हैं। अब बैटल को शुरुआत करते हैं। तो दोनों ट्रेनर्स काफी वीक है। इधर चाइजार्ड जो है वो यूज करता है ब्लास्ट बर्न अटैक का, जो कि सुपर इफेक्टिव है। लेकिन इधर मेलमेटल की एक एबिलिटी ऑन हो जाती है आयरन फिस्ट, जिसके कारण उसके पंचिंग मूव जो है काफी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। तो वो यूज करता है जेट पंच का। दोनों ट्रेनर सामने सामने आते हैं, लेकिन मेलमेटल अचानक से डिग अटैक करता है, जमीन के नीचे जाता है और जमीन के नीचे से वो जेट पंच का यूज करता है, जिसके कारण मेगा चार्जर एक्स वहीं पे हार जाता है और एस को अपने टाइटल को डिफेंड कर लेता है। तो एलन बोलता है तुमने काफी अच्छा मुकाबला किया और मैं एक बार फिर से तुमको चैलेंज करूंगा और उस टाइम मैं दोबारा मुकाबला करना चाहूंगा तुम्हारे ग्रीन निंजा से, तब तक तुम उसको सही कर लेना। तो यार एलान वहां से चला जाता है। हमारे सारे हीरो से पार्टी मनाते हैं कि फाइनली हमारा अल्लाह का चैंपियन एस केचम ही रहा है। पार्टी चल रही होती है, लेकिन उसमें अचानक से एक ओल्ड मैन आता है। वो मैन आता है और बोलता है कि यार मुझे रेडिएशन यहीं से आ रही थी। तो सारे हीरोज बोलते हैं कौन सी रेडिएशन? तो वो एक्सप्लेन करता है कि मैं एक सीक्रेट जगह से आया हूँ, वो एक आइलैंड है ओरियन रीजन के आसपास, और वहाँ पे काफ़ी बड़ी तबाही आने वाली है, वहाँ पे अंत आने वाला है। एक भविष्यवाणी की गई थी, उसके हिसाब से पूरा आइलैंड तबाह हो जाएगा, लेकिन उसको बचाने के लिए एक ट्रेनर उसका मिथिकल पोकेमोन आएगा। और शायद तक तुम्हारे मेलमेटल ने कभी कोई एक एबिलिटी को ऑन किया है, उसके कारण मुझे यहाँ की लोकेशन मिली है। प्लीज़ एस के जब हमारे साथ आओ और हमारे आइलैंड को प्रोटेक्ट करो, हमको तुम्हारी ज़रूरत है। तो एस मान जाता है, मेलमेटल के साथ वो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे देखता है कि यार बहुत सारे पोकेमोन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। लेकिन मेलमेटल अपनी आयरन फिस्ट एबिलिटी से और एक और अननोन एबिलिटी के कारण उन सारे पोकेमोन को कंट्रोल कर लेता है। और फिर एस जाने वाला होता है। जैसे ही मेलमेटल जो है उस आइलैंड से बाहर निकलता है, सारे पोकेमोन वापस से बेकाबू हो जाते हैं और एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। ट्रेनर्स के ऊपर हमला कर रहे हैं, वहाँ पे लोग जो रह रहे हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। तो वो ओल्ड मैन आता है और इसको बताता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, उस किताब में एक और बात लिखी थी कि उस मेलमेटल को हमेशा के लिए उसी आइलैंड पे रहना पड़ेगा, ताकि वो वहाँ के पोकेमोन और इंसान सेफ रह सके और वहाँ का माहौल सही रह सके। तो एस बोलता है कि यार ये तो मैं नहीं कर सकता, ये मेलमेटल चाहे तो वो करेगा, मैं बीच में नहीं आ सकता। तो मेलमेटल एस को बोलता है हाँ मैं यहाँ पे रहकर इन पोकेमोन की और ट्रेनर्स की मदद करूँगा। सॉरी एस केचम, मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा। और एस केचम भी इमोशनल होते हुए मेलमेटल को गुड बाय कर लेता है। ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड फेयरवेल था और इस तरीके से एस केचम मेलमेटल का गुड बाय कर लेता है। और फिर एस को पता चलता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप दोबारा हो रही है। तो एस केचम फैसला करता है कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएगा, बट ब्रोक बताता है कि उससे पहले हमको ग्रीन निंजा की इविलनेस वाली प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ेगा। ग्रीन निंजा काफ़ी इविल बन चुका है, डार्क बन चुका है। उसको सोल्व करने के लिए मैंने एक ट्रेनर को बुलाया है, जिसको तुम काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हो। और उस ट्रेनर को देखकर एस चौंक जाता है। अब तुम गेस करो कि यार वो ट्रेनर कौन होगा? वो तुम्हारा फेवरेट स्ट्रॉन्गेस्ट एस का राइवल या फिर अपोनेंट है।